हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 5.1 से जो चैप्टर 5 की पहले एग्जांपल्स दी गई हैं उनको करेंगे पहले। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी एग्जांपल्स एक्सरसाइज 5.1 की। अच्छे से देखना, पूरी वीडियो देखना, आपको चैप्टर में बहुत काम आएगी और चैप्टर भी बहुत आसान लगेगा अगर आप इनके सॉल्यूशंस अच्छे से देखोगे। बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे आपको इसके अंदर। तो शुरू करते हैं हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, इसके अंदर क्या दिया आपको? फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। एक एपी गिवन है, उसकी कोई 4 टर्म्स गिवन है, हमें राइट द फर्स्ट टर्म और क्या क्या बोला है हमें फाइंड करने के लिए। फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है हमें और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना, दो ही चीजें फाइंड करनी है हमें। बहुत आसान सा क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम्पल बहुत आसान है। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन ही आएंगे चैप्टर 5 के अंदर, और कैसे करने हैं वो आपको बता देते हैं। ओके, तो सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो कैसे करना, आपको क्या क्या फाइंड करना था। एपी क्या है, पहले तो एपी लिख लो। आपकी एपी क्या है? 3/2, 1/2। थर्ड टर्म क्या है इसकी? -1/2। और ये वाली क्या है? -3/2। और फर्स्ट टर्म बोला था इन्होंने, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी? इसकी फर्स्ट टर्म आएगी आपकी, जिसको हम ए बोलेंगे। और वो ए कितनी आएगी? 3/2। एक तो चीज लिख दी, और दूसरी चीज क्या लिखनी थी? कॉमन डिफरेंस। क्या लिखना है हमें? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं ना। तो डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसे हम एपी का क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यही तो आसान सा क्वेश्चन है, और क्या करना है आपको? ओके, A2 कितना है? 1/2। ये वाली A2 है ना, और ये वाली क्या है? A1। और ये वाली A3 है, और ये वाली टर्म A4 है। ओके, तो -A1 कितना आया? 3/2। कैसे सॉल्व करोगे इसको? एलसीएम आया 2, 1 -3 आया, कितना आया? -2/2। कट के कितना आया? -1। ये -1 क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। किस एपी का? इस एपी का। ये थी आपकी पहली एग्जांपल। क्या थी ये? पहली एग्जांपल एक्सरसाइज 5.1 की, जिसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना था। बहुत आसानी से हमने बता दिया। ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। चलते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर, इसको नोट डाउन कर लेना। ये हमारी सेकंड एग्जांपल है, और सेकंड एग्जांपल के अंदर आपको क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये कुछ दो लिस्ट दी है, एक ये लिस्ट है और एक ये लिस्ट है। ठीक है, इनका हमें बताना है कि इनमें से कौन सी लिस्ट एक एपी बनाती है, कौन सी लिस्ट इनमें से एक एपी होगी। एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ दे फॉर्म एन एपी, कहते हैं अगर वो एपी बनाती हो, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो इनकी दो अगली टर्म्स या नेक्स्ट टू टर्म्स भी हमें फाइंड करनी है। जैसे 4 टर्म्स गिवन है और 5th और 6th टर्म भी फाइंड करनी है, बट वो कब करनी है? अगर ये एपी बनाती है तो। ओके, तो आसान क्वेश्चन बनेगा ये भी। अच्छे से देखो, दोनों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? पहले तो ये पता करो कि ये लिस्ट एपी है या नहीं है। और एपी किसको बोलते हैं? हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है ना आपने। एपी किसको बोलते हैं? एपी बोलते हैं जिसके किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस बाकी कंसेक्टिव टर्म्स के कॉमन डिफरेंस के क्या आए? इक्वल आए, उसको हम एपी बोलते हैं। तो पहले एपी चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे? डी इज इक्वल टू, एक तो चेक कर लोगे A2 माइनस A1, और A2 कितना आया? 10 -4, कितना आया इसका? 6। और एक चेक कर लोगे आप, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, A4 माइनस A3 भी चेक कर सकते हो, A3 माइनस A2 भी चेक कर सकते हो। सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस चेक कर लो, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस चेक कर लो, कितना आता है। अगर दोनों का सेम आया, देखो क्या आ रहा है? बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल टू किसके आ रहा है? A3 माइनस A2 के आ रहा है ना, क्योंकि ये सेम आ रहा है। इसीलिए क्या है? दोनों 6 आ रहे हैं ना, इसीलिए क्या है? इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूं मैं। सो द गिवन लिस्ट इज एन एपी। बस, हो गया। कॉमन डिफरेंस चेक करके आप ये बता सकते हो कि एपी बन रही है या नहीं बन रही है। हमने क्या बता दिया कि दोनों जो कंसेक्टिव टर्म्स का पेयर था, ये इस पेयर का डिफरेंस और इस पेयर का डिफरेंस क्योंकि सेम आ रहा है, इसीलिए ये एक एपी है। ये तो बता दी। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अगर एपी है तो उसकी दो अगली टर्म्स भी फाइंड करो। तो नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करते हैं। देखो 4 टर्म्स तो फाइंड है, 4 टर्म्स तो हमें पता ही है, और A5 फाइंड करनी है हमें, A6 फाइंड करनी है।
तो A5 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A5 का फॉर्मूला आपको आसान बताया था कैसे करना होता है, A प्लस 4D, ये वाला फॉर्मूला। अगर इधर 5 है तो इधर 4 लिख सकते हो, A प्लस डी लिखोगे, उसके आगे इससे कम कम नंबर लिखोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका, A+4D। ए की वैल्यू कितनी है, किसको बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ना, ए किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ना। तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी इसकी 4, और 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है इसकी, कितनी आई है 6 आई है ना। तो 4 प्लस कितना आया 24, कितना आया 28, तो इसकी फिफ्थ टर्म आई 28, और सिक्स टर्म भी फाइंड करनी है। तो ए प्लस कितना बनेगा फॉर्मूला 5D, एक कम करके लिखना है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो कितना आया ये 4 प्लस 30, और कितना आया 30। बस ये करना था इसके अंदर, और कुछ नहीं करना था आपको। पहले एपी फाइंड करनी थी, एपी है या नहीं। अगर एपी बनती है तो हमें दो टर्म्स भी फाइंड करनी थी, नेक्स्ट टू टर्म्स भी फाइंड करनी थी, वो भी हमने बता दी। A5 आई है 28, और A6 कितनी आई है इसकी 34 आई है। ये था आपका सेकंड एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको भी अच्छे से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा। पहले खुद से करके देखो प्रैक्टिस, अगर आपका आंसर सेम आया तो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा समझा आपने। पहले खुद से करके देखो, फिर सॉल्यूशन को देख लेना। शुरू करते हैं इसको, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो क्या बनेगा देखो, पहले डी चेक करो, डी इज इक्वल टू A2 माइनस क्या बनेगा A1 बनेगा। A2 की वैल्यू कितनी आई -1, A1 की वैल्यू कितनी आई 1, माइनस का 2 आया। अब डी इज इक्वल टू किसका चेक कर लो, A3 माइनस A2 चेक कर लो। थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, थर्ड में से सेकंड माइनस करोगे अगर आप, तो क्या बनेगा -3 -1, ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है ना, बिल्कुल ओके। -3 प्लस कितना आया इधर 1, और कितना आया -2, दोनों सेम आ रहे हैं ना, बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल टू किसके आ रहा है, A3 माइनस A2 के आ रहा है। सो गिवन लिस्ट इज एन एपी, बन गई ये भी एपी। अगर एपी बनती है तो इन्होंने क्या बोला है कि नेक्स्ट टू टर्म्स भी फाइंड करो, नेक्स्ट टू टर्म्स भी फाइंड कर देते हैं। देखो A5 इज इक्वल टू क्या होगा, A+4D, यही फॉर्मूला बनेगा ना। अगर इधर 5 है तो इधर एक कम करके लिखोगे, इधर 100 होता तो किधर कितना लिखते 99 लिखते आप, ओके। ए कितना है इसका, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, प्लस 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है जी -2, और इसको सोल्व करते हैं 1 माइनस कितना बनेगा 8, कितना आया -7, तो इसकी फिफ्थ टर्म आई -7, और सिक्स टर्म कैसे फाइंड करोगे, A+5D के साथ। ए की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है -2, सॉल्व करोगे तो 1 -10 आया, और -9 आया। तो इसकी फिफ्थ टर्म आई -7, और सिक्स टर्म आई इसका, सिक्स टर्म इसकी कितनी आई है -9 आई है, ओके। ये था हमारा सेकंड एग्जांपल का सेकंड क्वेश्चन। अच्छे से समझ में आया ना, वीडियो का भी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ओके। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन और करते हैं इस एग्जांपल का, तो इसको नोट डाउन कर लो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को। अभी हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर ना इन्होंने ट्रिकी बनाया है क्वेश्चन, थर्ड भी ट्रिकी बनाया और फोर्थ भी ट्रिकी बनाया है। क्यों ट्रिकी बनाया है, ये सोचते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि अगर हम A2 माइनस A1 चेक करेंगे और A3 माइनस A2 चेक करेंगे तो इनका सेम आएगा, और ये तो क्या बोल के चले जाएंगे कि हाँ ये तो AP है। बट हम भी दिमाग लगाएंगे अच्छे से, और अच्छे से चेक करेंगे कि AP है या नहीं है, ओके। अच्छे से दिमाग लगाना है। तो देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं, पहले चेक करते हैं एपी है या नहीं है, ओके। डी इज इक्वल टू क्या चेक कर लो, A2 माइनस A1 चेक कर लो। 2 + 2 आया, 2 + 2 क्यों आया, 2 + 2 क्यों आया, मैं इधर लिख देता हूं क्यों आया 2 + 2, 2 -2 ऐसे फॉर्मूला लगा था, और इसके कारण क्या आया है, ये आया है, ठीक है। तो कितना आया 4, इसका कॉमन डिफरेंस, इसका डी कितना आया 4, और आप ऐसे भी चेक कर लो इसका d इज इक्वल टू A3 माइनस A2 चेक करोगे तो A3 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू कितनी है 2, कितना आया -4। अरे बाबा ये तो क्या हो गया, इधर देखो A2 माइनस A1 कितना है 4 है, और A3 माइनस A2 कितना है -4 है। तो ये दोनों सेम नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए सो द गिवन लिस्ट
द गिवन लिस्ट क्या लिखोगे, द गिवन लिस्ट इज नॉट एन एपी, यही तो लिखना है, बस हो गया। आगे सर फिफ्थ और सिक्स टर्म नहीं फाइंड करते इसकी पहले की तरह, क्यों फाइंड करेंगे, उन्होंने बोला है अगर एपी बनती है तो फिफ्थ और सिक्स टर्म फाइंड करो, अभी तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एपी नहीं बन रही है। चलो भाई अगले पे चल, कुछ क्वेश्चन नहीं बचा इसका, हो गए तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन आसान था बिल्कुल। ठीक है, इसको चेक करते हैं। डी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए टू माइनस ए वन होगा, वन माइनस वन होगा, कितना आया 0। और डी इज इक्वल टू क्या आया, ए थ्री माइनस ए टू आया, कितना आया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बोलोगे, ये तो एपी बन रही है, नहीं बन रही बाबा, देखो अच्छे से, अच्छे से क्या देखना है कि अगर उससे अगली दो टर्म्स का आप डिफरेंस चेक करोगे, क्या चेक करोगे, डिफरेंस चेक करोगे, A4 माइनस A3 चेक करोगे तो कितना आएगा 2 माइनस 1, कितना आया 1। एपी क्या होती है, एपी उसको बोलते हैं जिनकी किन्हीं भी दो कंसेक्टिव पेयर ऑफ टर्म्स हैं जो उनका कॉमन उनका डिफरेंस बाकी कंसेक्टिव पेयर ऑफ टर्म्स के क्या आए, इक्वल आए। अगर सारे कंसेक्टिव पेयर जो ऑफ टर्म्स हैं जो उनका सभी का अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तभी एपी बोलेंगे, अदरवाइज एपी नहीं बोलेंगे। अगर किसी एक का भी चेंज हुआ तो वो एपी नहीं होती। अब जैसे चेंज हो गया ना तो ये एपी नहीं है बस। ठीक है, क्या लिखना है, बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू किसके, A4 माइनस A3 के। ठीक है, क्या लिखोगे, सो द गिवन लिस्ट इज नॉट एन एपी, बात खत्म। आगे करना ही नहीं है, फिफ्थ और सिक्स टर्म फाइंड ही नहीं करनी है इसकी। क्यों नहीं फाइंड करनी है, क्योंकि फाइंड उसकी करनी है जिसका जो एपी बनती है। अभी ना ये एपी बन रही है और ना ये एपी बन रही है। क्यों नहीं एपी बन रही, क्योंकि कंसेक्टिव पेयर ऑफ टर्म्स का डिफरेंस सभी कंसेक्टिव पेयर्स का या जो टर्म्स हैं सभी कंसेक्टिव पेयर्स बना रही हैं जो, ठीक है, उनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या है, ना ये एपी है और ना ये एपी है। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज 5.1 से जो पहले आपको एग्जांपल्स दिए हैं उनके सॉल्यूशंस आपको अच्छे से करवाए हैं, बहुत इजी मेथड से करवाए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, आगे हम एक्सरसाइज जो 5.1 है उसको शुरू करेंगे, अच्छे से देखना उसको भी। तो थैंक यू।